बंदे की गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि उसे कोई और पसंद आ गया है। पक्का जेंजी है ये। वेल गाइस, आज मेरा बर्थडे है और अगर तुम चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखा सकते हो। तो देखो, काजुया का ब्रेकअप हो जाता है और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी थी और उसने भी उसे छोड़ दिया। और ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल करते करते काजुया को एक ऐप मिलती है जिसके थ्रू कोई भी गर्लफ्रेंड को रेंट कर सकता है। हमारा एमसी भी ऐसे ही करता है और अगले ही दिन वो उसके साथ डेट पर जाता है। एंड काजुया की रेंटल गर्लफ्रेंड चिजुरू काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, जिसके बाद ये दोनों एक्वेरियम में जाते हैं और वहाँ पर चिजुरू काजुया का हाथ पकड़ती है और काजुया का तो दिन ही बन जाता है। पर जब वो घर जाकर चिजुरू की प्रोफाइल देखता है और वो काफी गुस्सा होता है क्योंकि चिजुरू को बहुत सारे लोगों ने रेंट कर चुके हैं और वो सभी के साथ ऐसे ही हाथ पकड़ के घूमती है। जिसके बाद ये लोग एक और डेट पर जाते हैं पर काजुया चिजुरू पर अपनी भड़ास निकाल ही देता है। वहाँ पर सभी लोग इन्हीं दोनों को देख रहे थे। चिजुरू उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आती है और फिर उसे भी सुनाती है कि ये तो उसकी जॉब है और काजुया ने ही उसे रेंट किया है। अब यहाँ पर काजुया की फटने लगती है पर इतने में ही उसके घर से कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है। फिर ये दोनों ही भागकर हॉस्पिटल जाते हैं। चिजुरू का टाइम खत्म नहीं हुआ था इसलिए वो भी साथ में जाती है। चिजुरू को देखकर ग्रैंडमा पूछती है कि ये लड़की कौन है। काजुया बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और ये सुनकर उसकी फैमिली काफी शॉक्ड होती है कि इतनी सुंदर लड़की इससे कैसे पट गई। ग्रैंडमा पूछती है कि क्या इन दोनों के बीच में अभी तक कुछ हुआ कि नहीं, जिस पर काजुया ने चिल्लाने लगता है पर चिजुरू बहुत ही शांत रिएक्शन देती है। अब ग्रैंडमा की हालत भी ठीक हो चुकी थी और वो चिजुरू के बारे में अपनी फ्रेंड को बताना चाहती थी। ये फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि चिजुरू की ग्रैंड मदर होती है। चिजुरू की जॉब के बारे में उन्हें नहीं पता था, इसीलिए ये दोनों जल्दी जल्दी छुपने की कोशिश करते हैं पर एंड में पकड़ा ही जाते हैं और उन्हें मानना पड़ता है कि ये लोग सच में डेट कर रहे हैं। दोनों ग्रैंड मदर तो बहुत खुश होती हैं कि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। चिजुरू जाने से पहले काजुया को अपना नंबर देती है। शाम को जब वो काजुया का रिव्यू पढ़ती है तो उसे बहुत हंसी आती है। अगले दिन काजुया को कॉलेज में एक लड़की मिलती है जो कि काफी हद तक चिजुरू की तरह दिख रही थी और काजुया इसमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता पर असल में ये चिजुरू ही है जो कि जॉब में अपनी दूसरी पर्सनैलिटी रखती है। चिजुरू काजुया को वार्निंग देती है कि वो उसके आसपास भी न भटके और कभी उसे अपनी शक्ल भी न दिखाए, पर बाद में पता चलता है ये दोनों तो पड़ोसी हैं। फिर काजुया को ग्रैंडमा का कॉल आता है जो कि आज उसके घर आ रही है और तो और वो चिजुरू से भी मिलना चाहती थी। काजुया जाता है और चिजुरू से भीख मांगता है उसकी एक और बार गर्लफ्रेंड बनने की, पर चिजुरू से भाग जाने को कहती है वरना वो पुलिस कंप्लेंट कर देगी। कुछ देर में ग्रैंडमा घर पहुंच जाती है और वो बार बार बस चिजुरू के बारे में ही पूछ रही थी। काजुया नाटक करता है कि वो उसे कॉल कर रहा है। वो चिजुरू से दोबारा रिक्वेस्ट करता है पर चिजुरू से साफ मना कर देती है और ग्रैंडमा को सच बताने को कहती है। इससे पहले कि काजुया कुछ पता पाता, ग्रैंडमा को समझ आ जाता है कि शायद इन लोगों ने ब्रेकअप कर लिया है और इस चीज से वो काफी ज्यादा रोने लगती है। चिजुरू ये सारी बातें बालकनी से सुन रही थी। ग्रैंडमा कहती है चिजुरू एक बहुत अच्छी लड़की है और काजुया को ही केयरफुल होना चाहिए था, पर इतने में ही चिजुरू खाना लेकर वहाँ आ जाती है जिसे देखकर ग्रैंडमा बहुत खुश होती हैं और वो इन दोनों से कहती हैं कि वो दोनों ग्रैंडमा से मिलने हर वेडनेसडे आए। फिर ये लोग डील करते हैं हर वेडनेसडे चिजुरू 1 घंटे के लिए काजुया की गर्लफ्रेंड बनेगी। डील के अकॉर्डिंग अगले वेडनेसडे ये लोग ग्रैंडमा से मिलने जाते हैं। रिटर्न आते वक्त चिजुरू काजुया का हाथ पकड़ती है और ऐसा करते हुए काजुया के दोस्त उसे देख लेते हैं जो किससे पूछते हैं आखिर इतनी सुंदर लड़की काजुया के प्यार में कैसे पड़ गई। फिर वो दोनों इन दोनों को भी अपने साथ लंच में इनवाइट करते हैं पर वहाँ पर काजुया की एक्स मामी भी होती है जिसे काजुया बस पूरे टाइम घूरे ही जा रहा था। उसे काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था इसलिए वो वॉशरूम जाता है, पर जब वो वापस आता है तो वो देखता है मामी चिजुरू से बातें कर रही है। वो चिजुरू को बताती है काजुया किसी भी लड़की के प्यार में बहुत आसानी से गिर जाता है और उसे पाना तो बहुत ही आसान है। इन सब बातों से चिजुरू को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है उसे अपने एक्स के बारे में लोगों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, पर काजुया कुछ भी नहीं कहता और इस चीज से नाराज होकर चिजुरू वहाँ से उठ के चले जाती है। खाने और ड्रिंक्स के बाद मामी काजुया को अपने साथ घर लेकर जाती है। वो बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है और अब उसे काफी अकेला फील होता है तो काजुया उसके घर चल सकता है और वो लोग मस्ती कर सकते हैं। पर तभी मामी को पता चलता है कि उसका भाई भी घर में है तो वो काजुया को मना कर देती है, पर तब काजुया उसे अपने घर चलने के लिए कहता है। उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत जल्दी कर रहा है और वो कहता है कि वो तो बस उसे अपनी नई फिश दिखाना चाहता है। मामी उसके सर में हाथ फेरती है और उसे पानी देती है। वो चिजुरू की बुराई करने लगती है कि वो बहुत अजीब है, वो ऐसी है वैसी है, जिस चीज से काजुया नाराज हो जाता है और मामी से कहता है कि चिजुरू एक बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत हम्बल है। मामी को यहाँ पे अजीब लगने लगता है कि काजुया अब चिजुरू की साइड ले रहा है। इतने में ही काजुया वहाँ से उठ के भाग जाता है। घर के बाहर उसे चिजुरू मिलती है जिससे वो माफी मांगता है कि वो उसके पीछे नहीं आया था
पर चिजरू से बताती है कि वो तो बस एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। काजुया बताता है कि वो मामी से अभी तक मूव ऑन ही नहीं कर पाया है। चिजरू उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और काजुया उसे हक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसे मुंह में सैंडल मिलती है। फिर ये सारे दोस्त कुछ दिनों बाद बीच पर जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग पूछते हैं कि चिजरू क्यों नहीं आई, पर काजुया एक सस्ता सा बहाना बना देता है। फिर ये लोग अपने होटल वगैरह पहुँचते हैं, पर जो मामी है वो किसी को और टेक्स्ट करती है कि वो चिजरू और काजुया का ब्रेकअप तो करवा के ही रहेगी। सभी लोग पानी में बहुत मस्ती करते हैं, पर मामी काजुया से चिजरू के बारे में पूछती है। काजुया उसकी बातों में बहक कर उसे सच बताने ही वाला था, पर तभी उसे चिजरू दिखती है जो कि बीच पर अपनी दोस्तों के साथ आई थी, पर कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। काजुया भागकर वॉशरूम जाता है, जहाँ वो चिजरू से उसका पीछा करने के लिए मना करता है, क्योंकि अभी सब चीजें ठीक है और उसे चिजरू की जरूरत नहीं है। चिजरू से समझाती है कि वो उसके पीछे नहीं आई है, ये तो बस एक कोइंसिडेंस था। बाहर से मामी इन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करती है, पर जब वो अंदर जाती है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। काजुया के समझाने के बाद भी वो दरवाजे को खोलती है और उसे अंदर चिजरू मिलती है। सभी लोग चिजरू को देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो बाथरूम में अचानक से कहाँ से आ गई। सभी लोग साथ में बैठे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, पर मामी उनके साथ नहीं थी। काजुया को वहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल और शाय फील होता है, इसीलिए वो पानी के अंदर जाता है। मामी उससे हेल्प मांगती है कि उसकी रिंग खो गई है, पर ये तो बस एक बहाना था और वो उसे किस करना चाहती थी। जैसे ही वो लोग किस करते हैं, काजुया को सब याद आ जाता है कि वो लोग कैसे मिले थे, क्या हुआ था। काजुया ने उसे पहली बार कॉलेज में देखा था और तब से उसे प्यार हो गया था। काजुया अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है, जिसके बाद वो लोग डेट्स पर गए और किसेस किए। इस किस से काजुया को अपना फर्स्ट किस याद आ जाता है। सारे दोस्त लोग प्लान करने लगते हैं कि उन्हें चिजरू के घर पे मिलना चाहिए, पर तब काजुया बताता है कि वो दोनों जल्दी ब्रेकअप करने वाले हैं। ये सुनकर काजुया के दोस्तों से चमाट मारते हैं कि इतनी मुश्किल से एक बंदी मिली है और ये उसे भी छोड़ रहा है। वो समझाते हैं कि मामी तो बस उसका इस्तेमाल कर रही है, और काजुया उसके जाल में हर बार फंस जाता है। चिजरू इन सब के बीच में वहाँ से भाग जाती है। काजुया उसके पीछे जाता है और उससे माफी मांगता है जो भी उसने किया उसके लिए, एंड चिजरू उसे माफ कर भी देती है। जिसके बाद एक दोस्त चिजरू से बात करने आता है। वो बताता है काजुया एक बुरा इंसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा मासूम है एंड वो दूसरों के बारे में भी सोचता है, पर उसके बारे में कोई नहीं सोचता। फिर वो चिजरू को 2 फेरी टिकट्स देता है, जिसके बाद ये लोग फेरी में जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इन्हें अब ये सब खत्म करना चाहिए। तभी काजुया को मामी का कॉल आता है, जो कि चिजरू को पुल पर मिलने के लिए बुलाती है, पर चिजरू जिसे सी सिकनेस है वो बेहोश हो जाती है और सी में ही गिर जाती है। बिना कुछ सोचे समझे काजुया उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है और फाइनली वो उसे बचा भी लेता है, पर उसकी हालत खराब हो जाती है। काजुया को तो लगता है कि वो मरने वाला है, पर चिजरू उसे सीपीआर देकर बचा लेती है। रिटर्न होते टाइम काजुया का दोस्त उससे कहता है शायद काजुया चिजरू को पसंद करने लगा है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना चिजरू को बचाने के लिए कूद गया, और उसे तो खुश होना चाहिए कि उसके पास चिजरू है, वरना वो तो सिंगल ही मरता। अब जब काजुया अपने घर आता है तब उसे रियलाइज होता है कि हाँ, उसे चिजरू के लिए फीलिंग्स तो आ गई हैं। कुछ दिनों बाद काजुया की फैमिली वेकेशन पे जाती है, क्योंकि ग्रैंड माँ अब पूरे तरीके से ठीक हो चुकी थी। जब ये लोग रिजॉर्ट पर पहुंचते हैं तब वहाँ चिजरू की ग्रैंड माँ भी मिलती है। काजुया को लगता है कि चिजरू नहीं आई होगी और वो चैन की सांस लेकर बैठता है। इतने में चिजरू बाथरूम से निकलती है। अपनी ग्रैंड माँ की वजह से इन दोनों का अब बहुत दिमाग खराब होने लगता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो उन्हें सच बता देंगे। ये लोग बात करने के लिए सामने तो जाते हैं, पर नहीं बोल पाते। वापस आकर चिजरू सोचती है कि उसे थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। जैसे ही वो हॉट बाथ के लिए जाती है, वहाँ उसे काजुया की ग्रैंडमदर मिलती है। वो उन्हें सच बताने का डिसाइड कर लेती है, पर उनकी काइंडनेस और स्वीटनेस देखकर वो नहीं बता पाती। वापस आकर ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। काजुया कहती है वो दोनों ग्रैंडमदर्स का दिल नहीं तोड़ सकती और अब उन्हें ऐसे नाटक करते रहना होगा। काजुया इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और अपना बेड लेकर बाहर सोने जाने लगता है। चिजरू उसे अपने साइड में बेड लगाने की परमिशन दे देती है। सोने से पहले काजुया कहता है कि काश वो चिजरू को हमेशा ही रेंट कर पाता। चिजरू कहती है उसे भी खुशी होगी, पर पहले ग्रैंडमा का कुछ करना होगा। फिर ये लोग अपने दोस्त को बताते हैं कि अब इनका ब्रेकअप नहीं हो रहा है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। फिर ये दोनों नॉर्मली जा रहे होते हैं और एक दूसरा दोस्त मिलता है जो कि काजुया को डबल डेट पर चलने के लिए कहता है। काजुया उसे मना कर रहा था, पर वो मानता ही नहीं है। फिर ये लोग सैटरडे को डेट पर जाते हैं, जहाँ पर ये लोग शुन की गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, जिसका नाम है रूका। सबसे पहले ये लोग रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं, जिसमें सिर्फ शुन और चिजरू ही अच्छे थे। अब काजुया को यहाँ पे डिप्रेस्ड फील होने लगता है। इन लोगों को सभी लोग देखने लगते हैं और शुन ने तो अपना अच्छा इंप्रेशन जमा लिया था, पर बेचारा काजुया बस अपनी बेइज्जती करवा रहा था। पर वो देखते वो अकेला नहीं है, रूका के भी सेम हाल है। वहाँ पर सभी लोग बहुत मस्ती करते हैं एंड फिर रूका चिजरू को अकेले में ले जाकर कहती है कि वो काजुया की रेंटल गर्लफ्रेंड है। पर जब चिजरू इस चीज के लिए मना करती है तो वो प्रूफ मांगती है कि अगर चिजरू काजुया की रेंटल गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो उसे किस करे। अब ये लोग दिखाने के लिए किस तो कर लेते हैं, पर वो एक्चुअल किस नहीं था।
पर इन सब के बाद भी रूका मानने को तैयार ही नहीं थी। अब सब लोगों के घर जाने के बाद रूका अकेले में काजुया से सच बताने के लिए कहती है, पर वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। काजुया को समझ आ जाता है कि रूका को सब समझ आ गया है और वो सभी चीजों को सीक्रेट रखने को कहता है। काजुया एक्सप्लेन करता है कि चिज़ुरू एक अच्छी लड़की है और वो लोग अपनी ग्रैंडमा की वजह से ये नाटक कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के दौरान रूका सीढ़ियों से गिर जाती है, पर काजुया उसे बचा लेता है। काजुया अब भी उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी को भी चिज़ुरू का सच ना बताए, इससे चिज़ुरू की लाइफ बहुत बदल जाएगी और वो एक परफेक्ट लड़की है जिसके बारे में कोई लड़का सोच भी नहीं सकता। और यहाँ पर रूका बताती है कि इवन वो भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर काजुया को काफी रिलैक्स फील होता है और वो सभी कुछ चिज़ुरू को बता देता है। अगले दिन शुन से मिलने रूका कॉलेज आती है, पर वहाँ उसे काजुया मिल जाता है। वो लोग कुछ बात करने ही वाले थे, इतने में शुन वहाँ आ जाता है और ये दोनों एक डेस्क के नीचे छुप जाते हैं। इन्हें लगता है कि शुन चला गया, पर इतने में ही रूका का फोन बज जाता है और शुन काजुया को ढूंढ लेता है। इससे पहले कि काजुया उसे कुछ समझा पाता या कह पाता, रूका शुन को डेट के लिए थैंक यू बोलती है। और अब शुन का सच भी बाहर आ गया कि उसकी कोई परमानेंट गर्लफ्रेंड नहीं है। उसे काफी बुरा लगता है। फिर काजुया चिज़ुरू से बात करता है उसके घर के दरवाजे से। ये लोग रूका के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ रूका आ जाती है और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। वो काजुया को ब्लैकमेल करती है कि वो इनका सच सबको बता देगी अगर काजुया उसके साथ डेट पर नहीं गया तो। असल में रूका काजुया को पसंद करने लगी है क्योंकि वो अपनी रेंटल गर्लफ्रेंड की इतनी केयर करता है, तो अगर रूका उसकी एक्चुअल गर्लफ्रेंड होगी तो उसे कितना प्यार मिलेगा। पर काजुया रूका को डेट करने के लिए मना करने लगता है। फिर ये लोग घर के अंदर जाते हैं और बैठकर बात करते हैं। रूका पूरे टाइम बस काजुया से चिपके जा रही थी। ये लोग उसे बाहर भेजते हैं और अकेले में बात करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। काजुया कहता है वो अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड को डेट नहीं कर सकता, भले ही वो रेंटल है, और उसे सिंपली रूका से माफी मांग लेनी चाहिए। काजुया उससे बचने के लिए अपनी खिड़की से कूदने की कोशिश करता है, पर अचानक से वो अंदर आ जाती है और काजुया नीचे ही गिर जाता है। रूका पूरे टाइम बस उसका पीछे ही करते रहती है और चिज़ुरू से समझाता है कि वो उसे डेट नहीं कर सकता, पर चिज़ुरू आकर उसे समझाती है कि यही बेहतर होगा कि वो रूका को डेट कर ले। आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो।